हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल हेल्प इंडिया। साथियों, आज एक और लेटेस्ट वैकेंसी लेके आ चुके हैं आपके सामने, जो कि डीएसएसबी की तरफ से रहने वाली है। थंबनेल आप देख ही पा रहे होंगे, डीएसएसबी धमाका निकली बड़ी भर्ती। तो काफ़ी वैकेंसी और काफ़ी पोस्टों पर निकली है। वीडियो में बना रहे पूरी पोस्ट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, क्या क्या क्लोजिंग डेट है, ओपनिंग डेट है, एज कितनी मांगी गई, एलिजिबिलिटी क्या क्या मांगी गई है, सभी पे चर्चा होगी। वीडियो को स्किप करके ना जाए। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस चैनल के माध्यम से आपको दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें साथियों। नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, डीएसएसबी की तरफ से आई ऑफिशियल नोटिफिकेशन साथियों। डेट 29/5/2026, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। आपकी स्टार्टिंग डेट जो है फॉर्म की, वो 16 जून से रहने वाली है। 16 जून 2026 फ्रॉम 12 नून। 15/7/2026 तक चलेंगे, आपके 15 जुलाई तक। वैकेंसी की बात करें, कौन कौन सी पोस्ट पे वैकेंसी निकली है। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, डिपार्टमेंट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, बैलिस्टिक फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में। आप पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये पढ़ सकते हो। अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी निकली है। 44 वैकेंसी इसमें निकली है। यूआर की बात करें 17 वैकेंसी, ओबीसी में 13, एससी में 6 वैकेंसी, एसटी में 4 वैकेंसी इसमें ऐसे। तो आप एक बार डिटेल से नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लेना। मैं पोस्ट की बात करूंगा, कौन कौन सी पोस्ट पर भी आई है। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की फोरेंसिक लेबोरेटरी में अलग अलग पोस्ट कोड के हिसाब से दिया गया है, आप देख सकते हैं। साइबर फोरेंसिक, फोटो, एचआरडी। एक नंबर तो होगी जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। काफी पोस्ट निकली इनकी, आप देख सकते हो जाकर। नीचे अगर बात करें अब, टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी, टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली अचीव्स। एक वैकेंसी निकली है यूआर में, ग्रुप बी की पोस्ट रहने वाली है। असिस्टेंट अचीव्ड ग्रेड 1, 3 वैकेंसी जर्नल में। टोटल 4 वैकेंसी रहने वाली है। आईटी असिस्टेंट ग्रेड ए, फीटर ग्रेड, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल। लिफ्ट ऑपरेटर, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल, आईटी वालों के लिए ठीक ठाक वैकेंसी है। दोनों वैकेंसी आईटी वालों के लिए, फीटर ग्रेड और लिफ्ट ऑपरेटर। असिस्टेंट ऑपरेटर कम मैकेनिक एसी, ये भी आईटी वालों के लिए रहने वाली। सब स्टेशन अप्रेंटिस, डाटा प्रोसेसिंग ग्रेड, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस। टीजीटी की वैकेंसी भी निकली साथियों, टीचर की वैकेंसी, जो कि ठीक ठाक संख्या में 675 वैकेंसी निकली है टीजीटी की कंप्यूटर साइंस में। 416 वैकेंसी जो आपकी जर्नल में रहने वाली है, 416 वैकेंसी। डोमेस्टिक साइंस टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी चूंकि दोस्तों, जिस भाई ने स्पेशल बीएड, स्पेशल जीबीटी अगर कुछ कर रखा है तो आप वैकेंसी फिल कर सकते हैं। 163 वैकेंसी है स्पेशल ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी की बात कर ले, 450 वैकेंसी आई है। 184 वैकेंसी इसमें, 121, 67, 33, 45, टोटल 450 वैकेंसी स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी। इस डिपार्टमेंट में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। लेबर डिपार्टमेंट में आपकी लिख रही है इलेक्ट्रिकल ओवरसीज सब इंस्पेक्टर, लेबर डिपार्टमेंट में टोटल 19 वैकेंसी है। क्लियरली मेंशन कर दिया ऑफिशियल नोटिफिकेशन। 15/7 तक आप रात के 12 बजे तक आप भर सकते हो फॉर्म। ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है आपकी DSSB-online.nic.in। आगे बात कर ले, इंपोर्टेंट बात क्या रहेंगे इसमें, इंपोर्टेंट फैक्ट्स क्या है। अभी एक एक क्वालिफिकेशन, ये किस किस में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कितनी वैकेंसी है, पोस्ट कोड के साथ में। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी, आपके पास मास्टर डिग्री जूलॉजी, बोटनी, माइक्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी और ह्यूमन बायोलॉजी और लाइफ साइंस, इनमें आपके पास होनी चाहिए मास्टर डिग्री या बीए बीटेक। जो ये और का शब्द होता है साथ ही मैं आपको क्लियर कर लूँ, इन दोनों में से एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। कभी आप कंफ्यूजन में हो कि दोनों क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, दोनों नहीं। आपके पास दोनों में जहां और इंग्लिश में अगर OR लिखा गया तो समझ लो उन दोनों में से एक आपके पास होनी चाहिए। नोट इन्होंने दे दिया, क्वालिफिकेशन आर रिलेक्सिबल एट द कंपेयर। तो जूनियर असिस्टेंट, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, बिलिस्टिक
तो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की काफ़ी वैकेंसी है, तो आप एक बार गो थ्रू कर ले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। और इसका पे स्केल भी ठीक ठाक है, लगभग पे लेवल 7 की वैकेंसी रहने नहीं, पे लेवल 5 की वैकेंसी है, 29,200 से 92,300। अब कर लेते बात दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी। टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली अचीव्स, पोस्ट कोड इसका 32/26 है। क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपकी? मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हिंदी इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। आपकी या मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास विद हिंदी एज ए कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट। सेकंड नंबर आपका मांगा है प्रोसेसिंग ऑफ रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वॉइस वर्सा ऑफ 2 ईयर्स। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट हो ट्रांसलेशन का हिंदी से इंग्लिश का या इंग्लिश से हिंदी का, आप ये फॉर्म भर सकते हो। टोटल वैकेंसी की बात कर ले, इसमें एक वैकेंसी निकली साथियों यूआर में। आगे अगर बात करें हम असिस्टेंट अचीव ग्रेड 1, सेम क्वालिफिकेशन लगभग इसमें मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री विद ए पेपर ऑफ मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिप्लोमा इन अचीव्स एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। टोटल 4 वैकेंसी है, 3 जनरल में, 1 ओबीसी में। पे लेवल आपका अच्छा खासा लेवल 6 की वैकेंसी रहने वाली है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी असिस्टेंट ग्रेड ए, 125 वैकेंसी निकली है। क्वालिफिकेशन आपको मैं बता दूं क्या मांगेगी, 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। 12th लेवल पे बहुत ही शानदार वैकेंसी है। शुड पोसेस स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 8,000 की डिप्रेशन पर आवर, लगभग 26.67 वर्ड पर मिनट आइदर इन इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग फॉर डाटा एंट्री वर्क। इसी शुड बी क्वालिफाइड एप्टीट्यूड टेस्ट। बहुत अच्छी वैकेंसी है साथियों, पे लेवल 4 की वैकेंसी है। 12th मिनिमम 12th मांगी गई है। आप इसे फिल करना मत भूलना। पोस्ट कोड आपका आप नोट कर लो पोस्ट कोड को। जिस भी साथी ने अभी 12th करी है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। 34/26 आईटी असिस्टेंट ग्रेड ए। एज आपकी जो इसमें एज की अगर बात कर ले बिलो 27 ईयर्स, और जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो तो आपको मिलेगा। ओबीसी को 3 ईयर्स का जो मिलता है, SC ST को 5 ईयर्स का वो आपको मिलेगा। एज रिलैक्सेशन बोल रखा है एज पर गिवन पैरा नंबर 7, तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अगर नॉर्मल जर्नल के लिए बात कर ले तो 18 से 27 आपकी इसमें रहने वाली एज। फिटर ग्रेड सेकंड की बात कर ले, 36 टोटल पोस्ट है, 17 वैकेंसी है, 9 वैकेंसी है, 5-2। क्वालिफिकेशन क्या है? पर्सन हैविंग सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ प्लम्बर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हैंडलिंग ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ CI एंड GI पाइप। आपके पास ITI होनी चाहिए प्लम्बर से, और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए CI एंड GI पाइप का, कि आपने काम किया हुआ। पे लेवल 2 की वैकेंसी 1900 ग्रेड पे ITI वालों के लिए। जिसने भी प्लम्बर से ITI कर रखी है बहुत अच्छा शानदार मौका है। पोस्ट कोड आप नोट कर सकते हो, 35/26 आपका पोस्ट कोड रहने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें वैकेंसी की, लिफ्ट ऑपरेटर, ये भी एक ITI बेस्ड वैकेंसी है। लिफ्ट ऑपरेटर म्यूनसिपल न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में वैकेंसी रहने वाली है। डिपार्टमेंट की बात करें टोटल 13 वैकेंसी, आपकी 10th प्लस ITI सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेड इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जिस भाई ने भी इलेक्ट्रिशियन से वैकेंसी अभी कर रखी है तो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। भी ITI इलेक्ट्रिशियन कर रखी है उसके लिए बहुत शानदार मौका है। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, आपके पास ITI होनी चाहिए। 13 वैकेंसी है टोटल, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, पोस्ट कोड नोट कर सकते हो, 36/26 है। इसके बाद अगर हम बात करें असिस्टेंट ऑपरेटर कम मैकेनिक AC वालों को, जो जिसने AC से ITI कर रखी होगी वो AC के लिए होगा। मैट्रिक होनी चाहिए आपके पास, स्टैंडर्ड सेकेंडरी विद फिजिक्स केमिस्ट्री में, ITI ट्रेडिंग R&AC। जिस भाई ने भी R&AC से अभी हाल फिलहाल में ITI अपनी कंप्लीट करी तो उनके लिए भी शानदार मौका है। 15 वैकेंसी, एज 18 से 32 साल मांगी गई और एज रिलैक्सेशन अलग से आपका।
सब स्टेशन अप्रेंटिस 37 वैकेंसी है। कैंडिडेट नेशनल सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री ऑफ शो एंड शो, नेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, या SCVT स्टेट काउंसिलिंग होना चाहिए। ये भी एक IT बेस्ड वैकेंसी है, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए ये वैकेंसी भी आपके लिए आप भर सकते हो। पोस्ट कोड आपका रहने वाला है 38/26। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ओनली IT मांगी गई है। सब स्टेशन की वैकेंसी है। डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड 1, ग्रेड A की 21 वैकेंसी है। डिग्री मांगी गई ओनली आपके पास, और आपके 26.67 लगभग 27 की आपकी स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की, 27 की। बहुत अच्छी वैकेंसी, 21 टोटल वैकेंसी रहने वाली है, और पे लेवल 6 की वैकेंसी साथियों। एज इसमें मांगी हुई है 30 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो वही 3 साल और 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपका रहता है OBC SC/ST में। डाटा एंट्री ऑपरेटर 2 वैकेंसी निकाली है, जो कि आपकी रिजर्व कैटेगरी में रहने वाली है। एक ST में और एक EWS में है। जनरल और OBC और SC के लिए कोई नहीं है। इसके बाद अगर बात करें TGT की कंप्यूटर साइंस, 675 वैकेंसी, जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी यही निकली है इस नोटिफिकेशन में। 675 वैकेंसी आपकी TGT कंप्यूटर साइंस। OBC में 0 वैकेंसी दी उन्होंने, 416 वैकेंसी UR में, 104 SC में, ST में 39 वैकेंसी, EWS में 116। बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन BC होनी चाहिए आपके पास। और इसके बाद अगर हम बात करें आपका इन तीनों चारों क्वालिफिकेशन में से एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। लेवल 7 की वैकेंसी अगर आपके पास BC है तो इस वैकेंसी को भर सकते हो। बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके बाद डोमेस्टिक साइंस टीचर की बात करें हम, बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस होम साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कोई CTET BEd नहीं मांगी गई इनमें साथियों, ये आप देख सकते हो। ओनली BC अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो। ये इसमें एक और बात करें हम, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्रोवाइड इन कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट बी स्टडी इन ऑल ईयर एज ए मेन सब्जेक्ट। अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है और कंप्यूटर साइंस आपके पास ऑल 3 ईयर्स में है एज ए मेन सब्जेक्ट, तो आप तब भी फॉर्म भर सकते हो। ये आपका हो ही गया। इसके बाद अगर हम बात करें TGT की स्पेशल एजुकेटर, TGT OBC के लिए 0 वैकेंसी है, ST के लिए 0 वैकेंसी है। टोटल 136 वैकेंसी रहने वाली है। BEd आपकी स्पेशल एजुकेशन में रहनी चाहिए, ग्रेजुएट तो होना चाहिए, कंपलसरी ग्रेजुएशन। BEd स्पेशल एजुकेशन, BEd जर्नल विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, BEd जर्नल विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। इन तीनों में से कोई भी आपके पास एक क्वालिफिकेशन होगी तो इसमें चल जाएगी। BA BEd का भी उन्होंने बताया कि विजुअल इम्पेयरमेंट क्या क्या है। क्वालिफिकेशन इन CTET आपके पास होना चाहिए क्वालिफाइड, रजिस्टर्ड विद RCIC होनी चाहिए। आपका जो स्पेशल BEd होती है वो RCIC अप्रूव होती है। पे लेवल आपकी 7 की वैकेंसी, ग्रुप B जनरल सेंट्रल सर्विस नॉन गजेटेड मिनिस्ट्रियल, 30 ईयर से अबव नहीं होनी चाहिए आपकी एज। अगर स्पेशल एजुकेटर की प्राइमरी की बात कर ले तो 450 वैकेंसी निकली है। इसमें क्या क्या मांगा गया है? 12th पास एंड 2 ईयर DEd स्पेशल एजुकेशन, DEd स्पेशल एजुकेशन इन एनी कैटेगरी एज वेल। 12th पास 1 ईयर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन इन एनी कैटेगरी, डिप्लोमा इन एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। BEd वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। BEd का नहीं दिया साथियों। 12th पास विद एनी RCI रिकॉग्नाइज 1 ईयर ड्यूरेशन एंड 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स एजुकेशन चिल्ड्रन विद नीड्स। RCI से आपका अप्रूव होना चाहिए, CTET क्वालिफाई होना चाहिए। ये लेवल 6 की वैकेंसी साथियों प्राइमरी टीचर के लिए निकला है। इसमें BEd एलिजिबल नहीं है। जो साथी BEd के लिए बोल रहे थे कि हम प्राइमरी टीचर का भर सकते हैं, तो वो नहीं भर सकते। प्राइमरी टीचर की बात करें तो वो सिर्फ TGT का फॉर्म भर सकते हैं, जो कि लेवल 7 की वैकेंसी। इलेक्ट्रिकल ओवरसीज सब इंस्पेक्टर की बात करें, लेबर डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है। टोटल 19 पोस्ट रहने वाली है। 6 UR में, 6 OBC में, 4 SC में, 1 ST में, 2 EWS में।
इसमें क्या मांगा गया है? 3 ईयर डिप्लोमा इन बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, एक्सपीरियंस इन 1 ईयर केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर इन प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप में आपका डिप्लोमा मांगा गया। इसमें पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। फॉर्म भरने से पहले एक बार प्रॉपर नोटिफिकेशन जरूर गो थ्रू कर ले। आपका ऑनलाइन मोड से ही फॉर्म भरा जाएगा, कोई अलग मोड नहीं होगा इसमें। और एक मेन जो है आपका जो पोस्ट कोड दिया गया है, ये पोस्ट कोड है। टोटल 200 MCQ क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का होगा। 100 नंबर का आपका ये 5 सब्जेक्ट होंगे, उस नहीं सॉरी 40 नंबर के पर सब्जेक्ट, 40 मार्क्स। 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अगर इन पोस्ट कोड की बात करें हम, टोटल ये पोस्ट कोड आप देख सकते हो। इनकी बात करें तो इनमें 100 नंबर का अलग से पेपर होगा आपका, और 100 नंबर का 100 मार्क्स की जर्नल एबिलिटी जो जर्नल साइंस ये पेपर ये होंगे, और 100 मार्क्स का सेक्शनल होगा जिस भी ट्रेड का आप अप्लाई कर रहे होंगे उसका। तो दोनों के बेस पे मेरिट बनेगी। कोई साथी ये कंफ्यूजन में ना रहे कि जो पार्ट बी है, सेक्शन बी है, वो क्वालिफाई नेचर का है। क्वालिफाई नहीं है, दोनों पे ही, दोनों बेस पे मेरिट बनेगी साथियों। दोनों को कंबाइंड करके ही आपकी मेरिट बनाई जाएगी, ऐसी गलतफहमी में आप ना रहे। इनकी बात कर लें, ये पोस्ट कोड जो है 41, 42, 43, 44 वही सेम 2 आवर्स का आपका टोटल टाइम रहेगा। 200 मार्क्स रहेंगे आपके, 200 क्वेश्चन रहेंगे। 100 मार्क्स जो आपके इसके लिए रहेंगे और 100 मार्क्स सेक्शन बी के लिए रहेंगे, जो कि टीचर की वैकेंसी है, टीचिंग संबंधित आएगा, मेथोडोलॉजी वगैरह। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्क्स रहने वाली है। एग्जाम जो होगा हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। स्किल टेस्ट, फिजिकल एंड टेस्ट विल बी। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका टोटल ये आपका क्राइटेरिया रहता है 40% कम से कम मार्क्स आपको लेने। ओबीसी दिल्ली वाले 35, SC ST PWD फिजिकल हैंडीकैप के लिए 30%। और एक इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें, आपके सर्टिफिकेट्स की है और क्वालिफिकेशंस की है, जो मैं बता दूं अभी आपको। आपका क्यूरिकल डेट जो होती है, वो कट ऑफ डेट, जो क्यूरिकल डेट काफी कट ऑफ डेट बोल देते हैं, वो आपकी है 15 जुलाई 2026। आप क्लियरली नोट कर लो कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन से संबंधित जो भी सर्टिफिकेट्स है, जो भी एक्सपीरियंस है, या आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है, आपका 15/7/2025 से पहले का बना होना चाहिए। अगर आपका नहीं बना हुआ तो अभी आप बनवा ले, अभी आपके पास टाइम है। क्लियरली मेंशन करेगा क्यूरिकल डेट कट ऑफ डेट विल बी क्लोजिंग 15/7/2026। अगर आपके पास नहीं तो बना लो, तो एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और एक बात और मैं क्लियर कर दूं, जो भी ओबीसी आउटसाइड ओबीसी वाले हैं, वे भाई इसमें जर्नल ही सिलेक्ट करें, ओबीसी ना सिलेक्ट करें। क्योंकि अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट अगर दिल्ली से है तो ही आप कर सकते हो, अदरवाइज आप यूआर कैटेगरीज में फाइट करें। क्लियरली मेंशन है। और ओबीसी दिल्ली के लिए गाइडलाइंस दी है, जो कि डीएसएसबी हर पेपर में देता है, और काफी बच्चे यहीं जाके परेशान होते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपको प्रॉपरली सर्टिफिकेट के ऊपर प्रॉपरली आ जाएगी। तो अभी के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट है या ओबीसी सर्टिफिकेट है, कट ऑफ डेट से पहले का बनवा ले। 15/7/2025 26 सॉरी 15/7/2026 आपकी कट ऑफ डेट रहने वाली है। इससे पहले के आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको पता ही, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन आपको अपने हिसाब से मिलता है। इसमें यही इंपॉर्टेंट बात थी साथियों। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई जानकारी अगर रह गई है तो आप मुझे एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।